Hello everyone, my name is Prashant and welcome to Walk and Talk with Jwala Singh. This episode we will be talking about on the ongoing England series with India and the upcoming Ranji Trophy quarterfinal, a little bit about it. Hello Jwala sir, once again welcome. अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि ऑनगोइंग सीरीज चल रहा है 2020 एंड ओडीआई ऑल्सो 2020 हम लोगों ने तो जीत चुके हैं 4-1. व्हाट इज योर आउट analysis overall this 2020 game? वेल सबसे पहले धन्यवाद सबको. Yes. क्योंकि मैंने अभी जल्दी ये शो चालू किया है, हम सब ने चालू किया है. Yes, definitely और sir. इसमें व्यूज अच्छे आ रहे हैं और एक मेरे लिए भी प्लेटफॉर्म है कि मैं अपने व्यूज बताऊं लोगों को. बराबर है. एनीवेज आई थिंक कल का हमने मैच देखा. राइट, एग्जैक्टली. बहुत सारे रिकॉर्डों की झड़ी लगी. एग्जैक्टली. जिसमें अभिषेक शर्मा एक नए भारत के T20 क्रिकेटर बन के उभरे हैं. राइट. हालांकि उन्होंने भी पहले भी एक सेंचुरी की है. बराबर. लेकिन कल जो था वो काफी स्पेशल था क्योंकि इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. आप देखो. राइट. बट जिस तरीके से उन्होंने फास्टेस्ट 100, सबसे ज्यादा छक्के, साथ ही साथ बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी उन्होंने हुनर दिखाया. तो कल का या इस सीरीज का मैं बोल सकता हूँ ही इज वन ऑफ द हाईलाइट. और इंडिया जैसे कि हमेशा होम सॉइल पे अच्छा खेलती है. बस एक न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज अगर हम हटा दें तो इंडिया हमेशा से अपने होम सॉइल में अच्छा खेलती है. एग्जैक्टली. अपनी धरती पे कभी मुझे लगता नहीं कभी हम लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज छोड़ के कभी हारे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी. तो दिस इज वन ऑफ द गुड पीरियड फॉर इंडियन क्रिकेट. और आगे अभी वनडेज भी आ रहे हैं और वनडेज का थोड़ा 3 ODIs है. प्लेयर्स के सेटअप में थोड़ा डिफरेंस है, कप्तान अलग है. तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरीके से हम खेलते हैं. हालांकि 50 ओवर का स्वरूप अब थोड़ा कम होते जा रहा है. बराबर है. तो आई थिंक इंडिया जैसे कि हमेशा से खेलती आई है, इसमें भी अच्छा किया है. साथ ही साथ मैं स्पेशली जो अभिषेक शर्मा से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ. और मैं हमेशा उनकी बैटिंग को IPL में भी देखता था. तो उनकी बल्लेबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं. उनके मेंटोर शायद युवराज सिंह है, उनका स्ट्रोक प्लेयर लेफ्ट हैंडेड. मुझे लगता है उन्होंने बहुत कुछ उनको बताया है. और उनका स्ट्रोक प्ले, उनका फिट मूवमेंट, उनका बैलेंस, उनका बैक फ्लो बहुत ही अच्छा और शानदार है. और आई थिंक आगे हो जाके बहुत अच्छा इंडिया के लिए करेंगे. अभी जिस तरह हम लोग अभिषेक शर्मा जी की बात कर रहे हैं, इज यंग टैलेंट. और जिस तरह से देखा जाएगा ही हैज एक्चुअली प्लेड एक्सट्रीमली वेल. जिसका स्कोर अभी 79-12, 24-29. और कल का गेम जो देखा 135 विच वाज अ ब्लिस्टरिंग नॉक, जो काफ़ी आई मीन ऑलरेडी वी हैड वन द सीरीज. बट इवेंचुअली जो कल बल्लेबाजी दिखाई अभिषेक शर्मा जी ने, तो आपका मतलब लेफ्ट हैंडेड है, आपको क्या दिखता है मतलब हाउ हिज व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड ओवर हिज बैटिंग? डू यू सी एनी फ्लॉ और wherever he needs to correct, and what are his strengths as per his batting performance? अगर मैं 2020 क्रिकेट की बात करूं तो उनका जो गेम प्ले है बहुत ही शानदार है. जैसे कि 2020 क्रिकेट इज नॉट अबाउट बिग फुट मूवमेंट और यू नो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लेके नहीं खेलना रहता है. अगर आप उनकी बैटिंग में देखोगे तो उनका फुटवर्क टूवर्ड्स द बॉल या बिहाइंड द लाइन अच्छा कवर करते हैं. अपनी अपर बॉडी को बॉल के साथ स्टेबल रखते हैं. हमेशा बॉल के हाइट के ऊपर रहते हैं. और फिर बॉल मारते वक्त उनका बॉडी का पोस्चर बहुत अच्छा रहता है. साथ ही साथ उनका जो हेड का पोजीशन है, हेड और शोल्डर का जो अलाइनमेंट है, दैट इज वेरी गुड. एंड अगेन बैक फ्लो इज सुपर्ब. तो मुझे लगता है T20 क्रिकेट में और जो होना चाहिए सब है. और साथ ही साथ उनका बैट जो इंटेंट है कि लगातार वो अपने स्ट्रोक्स खेलते रहते हैं, बैक करते रहते हैं. तो मुझे लगता है वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं. और जिस तरीके से उन्होंने अभी अपनी शुरुआत की है करियर में, काफ़ी आगे जा सकते हैं. Well, that was a very wonderful insight about his strengths, what you have said about Abhishek Sharma. अभी जिस तरह से देखा जाएगा ये 2020 सीरीज सूर्य कुमार यादव के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी टू मेक अ कमबैक, बट ही डिडंट डू वेरी वेल. अभी हम लोग जा रहे हैं 50 ओवर फॉर्मेट विच वी हैव ओनली 3, एंड आई थिंक दिस इज लाइक अ वार्म अप फॉर द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी विच इज गोइंग टू बी प्लेड फ्रॉम 19 Feb. तो आपका क्या है मतलब हाउ इज दिस? एंड वी हैव आल्सो कम टू अंडरस्टैंड दैट रोहित शर्मा, Virat Kohli are also making their way to be a part of this 3 ODI games. How is this a build up towards the Champions Trophy? बिल्कुल. आई थिंक ये जो सीरीज है कहीं ना कहीं इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक तैयारी जैसा है. और चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी
सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, राइट, और पाकिस्तान में भी हो रहा है। राइट, तो क्योंकि हमारे मैचेस दुबई में दुबई में, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, तो Right. ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है दिखाएगा कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। साथ ही साथ एक चीज़ और उसमें मैं ऐड करूँगा, क्योंकि अभी 50 ओवर के जो मैचेस हैं जिसमें थोड़ा कम हो रहा है, और आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट सीरीज कब हुआ था, क्योंकि T20 वर्ल्ड Right. कप हुआ, उसके बाद Right. सीरीज हुआ, तो बहुत सारे खिलाड़ी वापस आके खेलेंगे। राइट, और जहाँ तक रोहित शर्मा और विराट कोहली का सवाल है, मुझे श्रेयस लगता है श्रेयस उनके अय्यर भी, ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, हम्म, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा शो नहीं रहा है। एग्जैक्टली, साथ ही साथ बीसीसीआई ने सबको रणजी ट्रॉफी रणजी खेलने के लिए बोला, और Right. अगर मैं शुभमन गिल का एक परफॉर्मेंस, शायद रविंद्र जडेजा ने भी अच्छा किया, तो जितने भी मेरे बल्लेबाज थे उनका जो शो था वो कोई बहुत खास नहीं रहा। साथ ही साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनसे काफ़ी उम्मीद है कि रणजी ट्रॉफी में काफ़ी साल के बाद खेल रहे हैं और कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करेंगे। और हमने देखा किस तरीके से रोहित शर्मा जम्मू कश्मीर के साथ दोनों इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं Right. कर पाए, विराट कोहली Right. भी जल्दी आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअली क्रिकेट बताता है कि क्रिकेट बहुत बड़ा गेम है, एग्जैक्टली, बहुत ही महान गेम है, और इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हर किसी को वही प्रोसेस फॉलो करना Right. है। और रन बनाना है तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स खेलने हैं, आपको पेशेंस रखना है, आपको फोकस करना है थ्रू आउट द इनिंग। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक लर्निंग है सबके लिए। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि इन दोनों पे काफ़ी प्रेशर रहेगा, क्योंकि अब इनका आगे का करियर क्या होगा, अब ये सारे जो मैच आने वाले मैचेस हैं उससे भी पता चलेगा। साथ ही साथ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा खेलेगी, क्योंकि विराट कोहली भी इस टीम का हिस्सा है, रोहित शर्मा भी इस टीम का हिस्सा है, कप्तान है। तो मुझे Right. लगता है कहीं ना कहीं ये जो 3 मैचेस है उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Okay. अभी जिस तरह से आपने लास्ट एपिसोड में भी कहा था देयर शुड बी एन इनर डिजायर, वो सही बात कर रहे हैं आप। और अभी हम लोग नाउ कमिंग बैक टू अवर इम्पोर्टेंस ऑफ द रणजी ट्रॉफी, आपने भी बहुत इम्पोर्टेंस बताया व्हाट इज रणजी ट्रॉफी एग्जैक्टली। नाउ वी हैव हेडेड इनटू द क्वार्टर फाइनल स्टेज, जहां मुंबई वर्सेस हरियाणा है। सो आपका क्या राय है? मेरी राय डिफेंड कर यही है सकते हैं? हरियाणा का जो विकेट है, लाली में मैच है, ओके, वहाँ पे गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। ओके, तो मुझे लगता है जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ये मैच। ओके, और साथ ही साथ अगर ये मैच में खेलना है तो बल्लेबाजों को बहुत ही धैर्य के साथ खेलना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में आप देखो कि रणजी ट्रॉफी में भी मैचेस 4 दिन तक नहीं चल रहे हैं, 3 दिन 3.5 दिन में राइट, खत्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है उस ऐसे विकेट जहाँ पे गेंदबाजों का बोलबाला है, तो वहाँ पे आपको बहुत धैर्य के साथ खेलना पड़ेगा। लाली, मुझे याद है शायद सचिन तेंदुलकर लास्ट रणजी मैच वहीं खेले थे। ओके, तो ओके, मुझे याद नहीं है क्या स्कोर था, लेकिन ये जरूर याद है, क्योंकि तब बल्लेबाजों को काफ़ी धैर्य के साथ खेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें हमेशा आपको गेंदबाज जब अच्छा बॉलिंग करता है तो आपको उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि मुंबई की टीम, हालांकि मुंबई की टीम जितनी बार इस करंट सिचुएशन से क्वालिफाई हुई बहुत खतरनाक हो जाती है। राइट, तो आई थिंक दे विल बी वेरी डेंजरस, Right. एंड आई एम श्योर, not hoping, I'm sure they will do well. right, exactly. It's like we would say it's the wounded tiger. Yes. Okay. Anyways, that's it for today's session with Walk and Talk with Jwala Singh sir. And we want many people to have a look at this series. बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलते जाएंगे, ज्वाला सर अपने एनालिसिस देते रहेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल एंड हिज फेसबुक पेज एंड ऑल्सो हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू Thank you so much, Prashant. Thank you.